मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। कुछ हंसते कुछ गम के, तेरी आंखों के साए चुराए रसीली यादों ने। ओ मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। छोटी बातें, छोटी छोटी बातों की है यादें बड़ी। आज हम हमारे पिताजी श्री जतनलाल जी टाक, पुत्र स्वर्गीय मदनलाल नसीलाल जी टाक के वैवाहिक जीवन के स्वर्णिम दिवस पर उनके जीवन के बारे में संक्षेप में कुछ कहना चाहते हैं। माता पिता भगवान से बढ़कर माने गए हैं। उनका जग में अपना एक अनुपम स्थान है। माता पिता ही हैं जो बच्चे को अच्छे संस्कार देते हैं। उठना, बैठना, चलना, बोलना, खाना पीना, सम्मान देना, सम्मान लेना, पूजा करना से लेकर अगणित संस्कार देते हैं। हमारे पिता श्री जतनलाल टाक का जन्म 20 जनवरी सन 1951 को डीडवाना जिला नागौर में हुआ। स्कूली और कॉलेज की शिक्षा 3 नंबर स्कूल और बांगड़ कॉलेज डीडवाना से पूरी की। अपनी पढ़ाई के दौरान पिताजी श्री मदनलाल टाक के साथ उनके काम में हाथ भी बटाया करते थे। बड़े भाई साहब के सानिध्य में कुछ समय कोलकाता में भी कार्य करने का अनुभव प्राप्त हुआ। उसी दौरान बड़े भाई साहब की बैंक में नौकरी लग गई थी, जिसके फलस्वरूप पिताजी को खैतान ग्रुप की कंपनी में उनके साथ स्थान पर कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ। कंपनी ने अपना एक नया प्रोजेक्ट अंडमान निकोबार द्वीप में शुरू करने का निश्चय किया। कंपनी की तरफ से जब अंडमान में काम करने की पेशकश की गई तो पिताजी ने उसे सहज स्वीकार कर लिया। चूंकि परिवार बड़ा था, छोटे भाइयों की जिम्मेदारी सिर्फ दादाजी, बड़े भाई साहब और पिताजी के कंधे पर ही थी। अतः अंडमान जाने का मन बना लिया। अंडमान में कार्य करते करते वे वहां के वातावरण एवं लोगों से इतने घुल मिल गए कि उन्हें अंडमान रास आने लगा। कुछ वर्षों पश्चात उन्होंने वहीं बसने का निश्चय कर लिया। विवाह उपरांत हमारी माताजी श्रीमती भंवरी देवी भी अंडमान आ गई। वैसे तो हमारा हरीश और सुरजीत जन्म राजस्थान में ही हुआ है, परंतु हमारी स्कूली और कॉलेज की शिक्षा अंडमान में ही हम 2 भाई हैं। हमारे पिताजी बहुत तंदुरुस्त, स्वस्थ, खुशमिजाज, धैर्यवान, विनम्र, शांतिपूर्ण और समय पालक व्यक्ति हैं। इनका राजनीतिक जीवन भी बहुत ही सफल रहा है। इनके आदर्शों और उसूलों के कारण ही आज भी उनकी प्रसिद्धि वैसे ही कायम है। राजनीतिक और सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना और लोगों का मार्गदर्शन करना उनकी विशेषता रही है। कहा जा सकता है कि उस जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उनकी दखल रही है। वो हमेशा हमारी माँ की देखभाल और सम्मान करते हैं। आवश्यकता अनुसार माँ का रसोई में हाथ भी बटाते हैं। वो कहते हैं कि अपनी स्थिति के अनुसार पूरे जीवन भर सभी आयु वर्ग के जरूरतमंद लोगों की हमेशा मदद करनी चाहिए। वो सदैव हमसे घर परिवार और अंदर बाहर सभी मुद्दों पर चर्चा करते हैं। वो अपने जीवन के अनुभवों को साझा करते हैं, हमें एहसास कराने के लिए अपनी गलतियां और सफलता सहित कमियां बताते हैं। वो कहते हैं कि बुजुर्ग लोग घर की बहुमूल्य संपत्ति की तरह होते हैं। वो हमेशा किसी भी बात को आसानी से समझाने के लिए बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं। अपने पोते और पोती के संग बैठकर घंटों तक उनसे बतियाना और नैतिकता की बातें बताना, पुराने किस्से सुनाना उन्हें बहुत मजा आता है। ऐसे पिता को पाकर हम खुद को धन्य मानते हैं। हम हमेशा ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने
हमें ऐसे अच्छे पिता के परिवार में जन्म लेने का अवसर दिया। हमारे पिताजी अपनी कड़ी मेहनत और मददगार स्वभाव के कारण आज अपने समकक्ष व्यक्तियों की श्रेणी में अग्रिम पंक्ति में खड़े नजर आते हैं। वे प्रत्येक क्षण को सृजनात्मकता में लगाते हैं। उन्हें खाली बैठना पसंद नहीं है। उनका कठोर परिश्रम एवं कार्य के प्रति सच्ची लगन ही उनकी सफलता की कुंजी है। धन्यवाद। रिश्ता है ये प्यारा, एक दूजे का सहारा। रिश्ता है ये प्यारा, एक दूजे का सहारा। बरसों है बीते, फिर भी है प्यारा नजारा। आज हम हमारी माताजी श्रीमती भंवरी देवी टाक, पुत्री स्वर्गीय श्री हनुमानमल रक्षक के वैवाहिक जीवन के स्वर्णिम दिवस पर उनके जीवन के बारे में संक्षेप में कुछ कहना चाहते हैं। माताजी और पिताजी इस दुनिया में भगवान के वो दो रूप हैं जो बिना किसी स्वार्थ के हमें पालते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं और भगवान से यही मांगते हैं कि हमारे बच्चों पर कोई आंच ना आए और उन्हें हर कामयाबी मिले। हमारी माताजी श्रीमती भंवरी देवी टाक का जन्म 20 मार्च सन 1955 में अपने ननिहाल बिदासर जिला चूरू में हुआ। नानी जी के कथनानुसार स्कूली शिक्षा घर पर ही मात्र 4वीं या 5वीं कक्षा तक न के बराबर हुई है। 10 भाई बहनों में माताजी सबसे बड़ी थी। माताजी का विवाह डीडवाना के बहुत बड़े टाक परिवार में श्री मदन लाल जी के दूसरे नंबर के पुत्र जतन लाल टाक से सन 1971 में हुई। बड़ा और संयुक्त परिवार होने के कारण जिम्मेदारियां भी बड़ी थी, जिसको बखूबी रूप से निभाने की पूरी चेष्टा की। जिम्मेदारियों को निभाने के दौरान बहुत से नवीन अनुभवों से रूबरू होना पड़ा, जो उनके आगामी भविष्य की नींव तैयार करने में बहुत ही सहायक सिद्ध हुए। विवाह उपरांत कुछ वर्षों तक डीडवाना में रहने के पश्चात पिताजी संग अंडमान जाने का अवसर प्राप्त हुआ। नए स्थान पर कैसे अपने आप को माँ ने ढाला होगा, उसके बारे में मुझे ज़्यादा ज्ञान नहीं, पर हाँ, एक बात जो मुझे अच्छी तरह याद है कि कई वर्षों तक घर से स्कूल लेकर जाना, जो कि किसी दूसरे द्वीप पर था, तथा कई घंटे वहाँ बैठकर मुझे पुनः स्कूल से घर लाना, यह कोई नए एवं कम पढ़े लिखे व्यक्ति के लिए आसान कार्य नहीं था। पर उन्होंने इस कार्य को भी बड़ी ही जिम्मेदारी से निभाया। चूंकि माँ अंग्रेजी बिल्कुल भी नहीं जानती थी, इसलिए सिर्फ मुझे पढ़ाने हेतु धीरे धीरे अंग्रेजी के अक्षरों का ज्ञान उन्हें होने लगा। सीखने की तीव्र इच्छा के कारण जल्दी ही सामान्य अक्षरों और शब्दों का ज्ञान हो गया था। समय से सारे कामों को निपटाने में माँ हमेशा सहयोग करती। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब कभी भी हम घर से बाहर जाते तो माँ टिफिन साथ में दिए बिना नहीं रहती और स्कूल या कॉलेज से घर आने पर गरम गरम भोजन ही खिलाती। किसी भी प्रकार की गलती हो जाने पर अलग से बैठाकर समझाती। परीक्षा के समय तो रात बेरात बार बार देखना और सचेत करना आदि कार्यों से यह साबित हो जाता है कि वे कितनी समझदार और कुशल माँ है। माँ के बिना जीवन की उम्मीद नहीं की जा सकती। अगर माँ ना होती तो हमारा अस्तित्व ही ना होता। इस शब्द में भगवान स्वयं बसा करते हैं। माँ अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार रहती है। अगर बच्चे पे आंच आने वाली होती है तो माँ सबसे पहले आगे आ जाती है। माँ अपने बच्चों से प्यार तो करती है, मगर जरूरत अनुसार वह एक गुरु के रूप में भी दायित्व निभाती है। माँ शब्द ही नहीं बल्कि हमारे जीने का आधार है। इस एक अक्षर के शब्द में कुटुंब समाया हुआ है। माँ हमेशा हमारे अच्छे और बुरे समय में साथ रहती है। वो हमारे हर सुख दुख में हमारा साथ देती है और कोशिश करती है कि हमारी सारी परेशानियां
हल कर दे। आज उनके वैवाहिक जीवन के स्वर्णिम 50 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं। हम प्रभु से हृदय से प्रार्थना करते हैं कि वो प्रत्येक जीवन में हमें माता पिता के रूप में प्राप्त हो। हम प्रभु से यही कामना करते हैं कि दोनों की जोड़ी यूं ही सलामत बनी रहे तथा सदैव स्वस्थ और प्रसन्न रहे। हमें आज तक पता नहीं चल पाया कि जो हमारे मन में चल रहा होता है वो हमारी माँ को कैसे पता चल जाता है। हमारी थोड़ी सी भी तबीयत खराब होने पर पूरा घर सिर पर उठा लेती है और हम हमारी अपनी हर छोटी बड़ी बात माँ से चर्चा करते हैं। हमेशा वह हमारी लंबी उम्र, स्वास्थ्य, धन, वैभव और कीर्ति के लिए पूजा पाठ करती हैं और आशीर्वाद देती हैं। माँ अपने बच्चों की खुशी में ही अपनी खुशी खोज लेती है। अब हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी अपनी माँ की सेवा करें और उनका ख्याल रखें, उन्हें सदैव खुश रखें। माँ अगर अपने बच्चों से कभी नाराज हो जाए तो ज्यादा समय तक बिना बोले नहीं रह पाती हैं। हम भगवान से हमेशा ही आपके लिए, आपकी लंबी उम्र और स्वस्थ रहने के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। जिंदगी में तुम बहार बनके, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके। मेरे दिल में यूं ही रहना, हाय मेरे दिल में यूं ही रहना। तुम प्यार प्यार बनके आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके। आंखों में तुम बसे हो सपने हजार बनके, आंखों में तुम बसे हो सपने हजार बनके। मेरे दिल में यूं ही रहना, प्यार बनके आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके। अपनों का प्यार क्या कहना, मिले हम छलक उठा खुशी का खुमार क्या कहना। खिले खिले चेहरों से आज घर है मेरा गुले गुलजार क्या कहना। खिले खिले चेहरों से
प्यार की यही एक धुन हर सुबह शाम बजती रहे। गले में महकता रहे प्यार भरी बाह कहाँ क्या कहना। खिले खिले चेहरों से आज घर है मेरा गुले गुलजार क्या कहना। ऐ दिल लाया है बहार अपनों का प्यार क्या कहना। मिले हम छलक उठा खुशी का खुमार क्या कहना। खिले खिले चेहरों से आज घर है मेरा गुले गुलजार क्या कहना। बाग को जन्म देने वाला बागबान, परिवार को जन्म देने वाला पिता, दोनों ही अपने खून पसीने से अपने पौधों को सींचते हैं। ना सिर्फ अपने पेड़ से, उसके साए से भी प्यार करते हैं, क्योंकि उसे उम्मीद है एक रोज जब वो जिंदगी से थक जाएगा, यही साया उसके काम आएगा। रुत आए रुत जाए हाय हर मौसम की खुशबू चुन के बागबां बाग सजाए। बागों के हर फूल को अपना समझे बागबां, बागों के हर फूल को अपना समझे बागबां। हर घड़ी करे रखवाली पत्ती पत्ती डाली डाली सींचे बागबां। बागों के हर फूल को अपना समझे बागबां, बागों के हर फूल को अपना समझे बागबां। हर घड़ी करे रखवाली पत्ती पत्ती डाली डाली सींचे बागबां। बागबां रब है बागबां, बागबां रब है बागबां, बागबां रब है बागबां, बागबां रब है बागबां। मौसम रीते रीते जन्म जन्म की तृष्णा बुझ गई। बिरहा के क्षण बीते हैं
बिरहा के क्षण बीते, फिर से सजाए बिखरे अपने सपने बागबान, फिर से सजाए बिखरे अपने सपने बागबान। बागबान रब है बागबान, बागबान रब है बागबान, बागबान रब है बागबान, बागबान रब है बागबान। दिखाई राह मात पिता की, उनके मन में तनिक नहीं परवाह। हो आंसुओं भर नैनों से इनको देखे बागबान, आंसुओं भर नैनों से इनको देखे बागबान। बागबान रब है बागबान, बागबान रब है बागबान, बागबान रब है बागबान, बागबान रब है बागबान। बंजर हो गए खेत, हरी भरी जीवन बगिया से उड़ने लगी है रेत। है क्या बोया था और क्या काटा, सोचे बागबान, क्या बोया था और क्या काटा, सोचे बागबान। बागबान रब है बागबान, बागबान रब है बागबान, बागबान रब है बागबान, बागबान रब है बागबान। जतन की शादी की 50वीं सालगिरह पर हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभ आशीर्वाद, अच्छा स्वास्थ्य रहे, तरक्की करे, परिवार में अच्छा रहे। हम दोनों भाई बचपन से खूब साथ रहे। जतन ने 10वीं क्लास पास करने के बाद में बम्बई काम के लिए, सर्विस के लिए चला गया और मैं रेगुलर पढ़ता रहा और पिताजी की मदद, काम में मदद करवाता रहा। जतन कुछ टाइम बॉम्बे रहा, लेकिन वहाँ स्वास्थ्य सही नहीं रहने की वजह से फिर डांडेली मिल में लगाया। डांडेली भी सही नहीं रहा स्वास्थ्य, तो फिर वापस विद्वाना बुला करके फिर
मकराना मार्बल फैक्ट्री में काम शुरू किया। उस टाइम मैं बैंक की सर्विस छोड़ करके कलकत्ता अंडमान टिम्बर इंडस्ट्रीज में काम लग गया था। कुछ समय बाद में जतन को भी कलकत्ता बुला करके अंडमान टिम्बर में अंडमान निकोबार वहाँ फैक्ट्री में अच्छा जॉब मिल गया। वहाँ करीबन पिछले 40 साल से सहपरिवार रह रहा है। पहले तो फैक्ट्री में काम था, फैक्ट्री बंद होने के बाद में वहाँ अपना निजी बिजनेस शुरू कर दिया। उसमें भी अच्छी प्रोग्रेस रही। परिवार में हम दोनों बड़े थे तो दोनों का पिताजी को हर तरह से पूरा काम में सहयोग, परिवार चलाने में सहयोग बराबर रहा। इनके दोनों के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं और हमारी तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद। शादी की 50 साल पूरे करने पर रुक जाओ, हो गया। रुको 1 सेकंड, कर सकते हो शुरू। दोनों की 50वीं सालगिरह की बहुत बहुत बधाई व शुभकामना। दोनों का स्वास्थ्य अच्छा रहो और मैं तो दोनों जने खूब मेहनत कीजिए थी हमेशा और खूब परिवार में काम करियो, खूब सहयोग करियो, हंसती खेलती रही। दोनों भाई बापू जी ने कोई तरह की कभी परेशानी नहीं उभर दी। दोनों भाई दोनों में मेहनत कीजिए रही। भगवान को खूब आशीर्वाद दुनिया को और खूब अच्छी उम्र देगा, स्वस्थ। ठीक है, ठीक है, चलो हो गया। आवाज आ गई बेटा? हाँ आ गई। हमारे बहुत ही प्यारे सहयोगी मित्र और मार्गदर्शक, मैं तो ऐसा कहूँगा कि हमारे जीवन के एक अहम स्तंभ जो कि हमारे श्री टाक बाबू हैं और इनसे हमें बहुत कुछ सीखने की और बहुत कुछ समझने की ये हमेशा इच्छा भी रही है और हमारा आज तक का इन्होंने मार्गदर्शन किया है। तो हम तो ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि इनका जो जीवन है वो अति सुंदर, स्वास्थ्य अच्छा रहे, जीवन इतना प्रफुल्लित और इतना उत्साहित रहे कि कभी इस तरह का कोई हमें ये भी नहीं हो कि भाई देखिए टाक बाबू जो है कि आज हमसे नहीं मिले या हमसे बात नहीं की। हर दिन, हर क्षण, हर समय हमारे साथ में ऐसा रहता है कि कभी भी हम, जब भी कोई मौका हो या जब भी कोई बात हो तो हम लोग उनसे बराबर एक सलाह लेते हैं, एक मशवरा लेते हैं और वो सही मार्गदर्शन करते हैं। इसलिए ईश्वर से प्रार्थना है कि उनको लंबी उम्र मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले, धन धान्य मिले और परिवार के अंदर एक खुशी का माहौल बना रहे। इसके साथ ही मैं बहुत बहुत उन्हें धन्यवाद करता हूं और ईश्वर को साधुवाद की तरह ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके ऊपर में हमेशा आशीर्वाद बनाए रखे। हाँ हाँ भाई साहब आगे जी।
आपकी शादी की 50वीं सफल वर्षगांठ के ऊपर हम दोनों की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आपके जीवन के बारे में मैंने 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण तरीके से नोट की है, जो मैं आपको बता रहा हूं। पहली बात तो आपकी मैंने ये देखी कि शिक्षा कोई जीवन में महत्व जरूर रखती है, लेकिन शिक्षा से सब कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। कम शिक्षा के उपरांत भी कैसे राजनीतिक, आर्थिक और पारिवारिक समृद्धि हासिल की जा सकती है, इसके आप जीते जागते उदाहरण हैं। दूसरी बात, कैसे अच्छे संस्कारों से एक परिवार को सुखमय, शांतिप्रिय और समृद्ध बनाया जा सकता है, यह भी आपसे सीखा जा सकता है। मैंने ये 2 बातें विशेष रूप से आपके जीवन से ये प्रेरणा के रूप से ली है। धन्यवाद। आयशा भाभी की प्रणाम करो। आपने आपकी 50वीं वर्षगांठ की शुभकामनाएं बहुत। आपका स्वस्थ रहे और हमारे को आशीर्वाद दीजिए। आज हमारे पूरे टाक परिवार के लिए बहुत ही हर्ष का दिन है, क्योंकि आज हमारे परिवार के पापा के पश्चात वरिष्ठतम सदस्य जतन चाचा जी, जो पिता तुल्य है मेरे, और चाची जी जो माँ तुल्य है, इन दोनों की विवाह की 50वीं वर्षगांठ हम मना रहे हैं। मैं इनके साथ 1980 से लेके 1983 तक अंडमान में रही हूँ। ये मेरा सौभाग्य रहा है कि मुझे इनके साथ रहने का मौका मिला, और उन 3 साल में मेरे बहुत अच्छी चीज़ें मैंने देखी, बहुत कुछ चाचा जी और चाची जी से सीखा। बहुत अच्छा समय मेरा हरीश और गुलजी, मेरे दोनों भाइयों के साथ मैंने बिताया। बहुत अच्छी स्कूल में चाचा जी ने हमें पढ़ाया, पोर्ट ब्लेयर हमें भेजते थे। हम बहुत ही सुंदर ATI कंपनी की बोट में दोनों जाया करते थे, और चाचा जी सुबह 3 बजे से लेकर पूरे दिन इतनी मेहनत करते थे, हमारा इतना ध्यान रखते थे। सुबह उठकर मुझे और हरीश को दोनों को 4 बजे उठाया करते थे और हमें पढ़ने बिठाते थे, हमारे खाने पीने का ध्यान रखते थे। सुबह सुबह हमें बहुत ही अच्छी चीज़ खाने को देते थे, और उसके बाद चाची जी हमारे लिए बहुत प्यार से टिफ़िन बनाया करती थी। आज भी मुझे याद है उनके हाथ की चने की दाल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी, भिंडी की सब्ज़ी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी। मैं और हरीश दोनों स्कूल से आते और फिर चाची जी हमारा इंतज़ार करते हुए बहुत अच्छे से हमारे लिए खाना फिर से तैयार करती और हमें बड़े प्यार से खिलाती। हमारा टाइम बहुत अच्छा निकलता। इतना बड़ा बगीचा हमारे घर के सामने था, उसमें कटहल के पेड़, नारियल के पेड़, केले के पेड़, और हम लोग इतना आनंद लेते थे वहाँ पर खुले बगीचे में। हम लोग को चाचा जी कभी कटहल खिलाते उतरवा के, तंबी लोग जो होते थे उनसे कभी इतने अच्छे छोटे छोटे साइज के केले खाने को मिलते थे वहाँ पर। बीज, जिनको हम कहते हैं कि बीज नहीं होते, पर वहाँ बीज वाले केले हमें खाने को मिलते थे। नारियल पानी, डाब जिसे हम वहाँ कहते थे। और चाचा जी की इतनी अच्छी खासियत कि वो बहुत सिंसियर भी थे, बहुत सीरियसली हमें लेते थे, तो बहुत हम एंटरटेन भी करते थे हमें। हमारे ही घर में वहाँ पर जैसे सुना करते हैं हम कि VCR लगाते और बहुत फिल्में देखते, रामायण महाभारत देखते, स्टार ट्रेक, और जो समय चलते थे रूना लीला के प्रोग्राम, वो सब हमने चाचा जी के वहाँ पर हम देखते। और पूरे आसपास के लोग वहाँ आते, जो हम कहते हैं कि ऐसे लाइन लग जाती लोगों की प्रोग्राम देखने के लिए, वो सच में हमारे घर पर हुआ करता था। VCR पर दिन में 4-4, 5-5 फिल्में। चाचा जी दिलीप कुमार के बहुत बड़े फैन रहे हैं। हमने दिलीप कुमार की कौन सी पिक्चर नहीं देखी। अमिताभ बच्चन उस समय इतने फेमस थे, मिठुन चक्रवर्ती उस समय इतने फेमस थे। चाचा जी ने हमें हर फिल्में दिखाई। हमारे हेल्थ का भी ध्यान रखते, हमारे एंटरटेनमेंट का भी ध्यान रखते, और हमारी पढ़ाई का भी विशेष ध्यान रखते। चाचा जी से हमने बहुत आत्मविश्वास सीखा, आत्मविश्वास से रहना, दृढ़ता सीखी, आत्मनिर्भर बने हम, और जिंदगी में किस तरह से तालमेल बिठाना चाहिए, वो सब हमने चाचा जी और चाची जी से सीखा। तो मैं आप दोनों के दीर्घायु की और हमेशा स्वस्थ रहने की कामना करते हुए
बहुत बहुत आज आपको बधाई देना चाहूँगी और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे आपके सानिध्य में रहने का मौका मिला। हरीश, गुलजी, करुणा, श्वेता, चीकू बिटिया, राहुल, बाबू, ये सबको हम सब का बहुत सारा प्यार और आज हम सब बहुत अच्छा से ये प्रोग्राम ऑनलाइन सेलिब्रेट करेंगे। बहुत बहुत आपको प्रणाम चाचा जी और चाची जी। इधर देखिए, इधर देखिए। टाक जी, आंटी जी प्रणाम। अभी पता चला कि टाक जी का दाम्पत्य जीवन का 50 साल पूरा होने जा रहा है 21 तारीख को। एक सफल दाम्पत्य जीवन मैं कहूँगा, जिस जीवन में आंटी और टाक जी मिलकर अपने पारिवारिक जीवन में भी एक सफल दाम्पत्य रहे और सामाजिक जीवन में भी टाक जी का बहुत भूमिका रहा। अपने दोनों सुपुत्रों को पूरी तरह से शिक्षा दीक्षा और खास करके संस्कार के साथ बड़ा किए और आज वो भी एक सफल जीवन बिता रहे हैं। वही जहाँ तक समाज का प्रश्न है, स्वेच्छा से भी हमेशा समाज के लिए खड़े रहने वाले व्यक्ति टाक जी। और जहाँ तक हमारी पार्टी का प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी के शुरुआती दौर में हम लोग कुछ 2-4 लोग ही थे यहाँ पार्टी का शुरुआत करने वाले, और हर समय हमारे साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े रहे टाक जी। हम सबके साथ
विचारों में भी साथ रहे, कर्मों में भी साथ रहे। और हम तो यही प्रार्थना करेंगे कि आने वाले वर्षों तक आपका दाम्पत्य जीवन सुखी रहे, आप निरोग रहें और अपने परिवार के साथ एक सुखमय जिंदगी में एक सफल और बहुत ही खुशहाल जीवन की हम सब शुभकामना करते हैं। जय हिंद। चाचा जी और चाची जी को शादी की 50वीं सालगिरह की बहुत बहुत बधाई। चाचा जी चाची जी सोनू का प्रणाम मेरी तरफ से, आपको गोल्डन जुबली की बहुत 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 बधाई। मुझे याद है कि मेरा जो सबसे नज़दीकी अनुभव चाचा जी के साथ रहा वो 2015-2016 में रहा, जब हम लोग बेंगलोर जाया करते थे। वो बहुत डिफ़िकल्ट टाइम था हम सबके लिए, स्पेशली मेरे लिए। लेकिन उस वक्त जिस तरह से जतन चाचा जी, पप्पू चाचा जी, जिया जी, पापा, सारिका दीदी, जिस तरह से ये सब पांचों जन मेरे साथ रहते थे, किस तरह से मुझे डिफरेंट सिचुएशन में, डिफरेंट स्ट्रेसफुल सिचुएशन में मोटिवेट करते थे, इंस्पायर करते थे, हंसाते थे और सब चीज़ों का ध्यान रखते थे। एकदम लाइक इतना अच्छा अनुभव जतन चाचा जी, मैं सही मायने में मैं आपको तभी जान पाई कि आप एक्चुअली एज अ पर्सन हाउ यू आर। उससे पहले तो ठीक है जो हम कभी डिडवाना में इतने लोगों के साथ मिलते थे, बट उससे पहले मैंने कभी आपको एज अ पर्सन नहीं समझ पाई। लेकिन वो जो टाइम जो हमने बेंगलोर में साथ में बिताया, वो उस समय में आई कैन सी द ट्रू कैरेक्टर हु यू आर एज अ पर्सन। वो देखा कि हर सिचुएशन में आपने मुझे किस तरह से मुझे संभालते थे, मुझे नए नए आइडियाज़ देते थे। और जब मैं स्ट्रेस में होती थी तो आप कुछ अपने किस्से पुराने अपने जीवन के अनुभव मेरे साथ शेयर करके मुझे हंसाया करते थे। तेरे को याद है ट्रेन में जब हम 1-2 बार जब ट्रेन में साथ में गए थे, 2.5 दिन की ट्रेन की यात्रा, वो कैसे व्हेन यू आर गोइंग टू अटेंड समथिंग वेरी क्रिटिकल इन योर लाइफ, और तो उस समय जब आप और पप्पू चाचा जी सब लोग मिलके बचपन के अपने किस्से सुनाते थे, आप अपनी लर्निंग शेयर करते थे, मजाक मजाक में ही आप मुझे ऐसी चीज़ें सिखा देते थे जो मेरे आने वाले उन दिनों में मुझे बहुत सोचने पे मजबूर करते थे कि मुझे किस तरह से आगे एक्ट करना है। तो इस तरह के चाचा जी और इस तरह के पेरेंट्स और इस तरह के जिया जी, ये सब मिलना एक बहुत बहुत सौभाग्य की बात है। और याद है जब अपन बेंगलोर वहाँ पे एक साथ रह रहे थे, तब कैसे चाचा जी अपने उठने से पहले नाश्ता एकदम रेडी रखते थे, खीरा टमाटर काट के सैंडविच बना के कि लो बच्चों उठो नाश्ता करो। हाँ, और सुबह सुबह हमारे उठने से पहले चाय आ जाती थी, नाश्ता तैयार पूरा बिस्तर पे, और ऐसे लाड से मुझे और सारिका दीदी को उठाते थे, नाश्ता कराते थे, फिर तैयार करते थे कि जो भी जैसा भी दिन डिफिकल्ट आने वाला है, जब जरूरत होती थी तो आप मुझे अच्छे अच्छे मंत्र भी दिया करते थे कि ये इस चीज़ को मन में सोच, इस चीज़ को कर, किस तरह से मुझे कोर्ट रूम में बिहेव करना है। वो सारी चीज़ें मतलब आज भी आप ये समझ ले कि आपने जो भी बातें मुझे साथ में बिठा के बताई थी, वो आज भी मैंने अपने जीवन की लर्निंग में उनको डाल लिया है। और मैं आज भी जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आती तो आपका चेहरा मेरे सामने आ जाता है और मैं उन चीज़ों को फिर से कि आई शुड एक्ट लाइक दिस। तो आई फील वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे वो डिफ़िकल्ट टाइम था, लेकिन उस समय भी मुझे इतना अच्छा इतने अच्छे चाचा जी मिले और इतना इंस्पिरेशन मिला और एवरीथिंग वेंट फॉर द गुड। और मुझे याद आ रहा है जब हमारा रहने का हुआ कि कहाँ रहना है, तो सोनू तो बोली होटल लेते हैं, लेकिन आपका वो जो डिसीजन था कि नहीं बेटा अभी हम देखते हैं, अभी होटल नहीं लेना। और आपने क्या जगह ढूंढी थी, कितना पैदल चल के आपने, पापा ने वो जगह ढूंढी जो आज भी हम सबको याद है कि अपना वहाँ पे कितना अच्छा समय गुजरा। और आपकी वो जो मित्रता है वो आज भी हमें याद है, हम हमारे जीवन में भी उसको हमेशा कोशिश करेंगे कि आपके जैसे हम भी चलें। हाँ, फाइनेंशियल थिंकिंग। और चाची जी मुझे याद है जब मैं आपको उस समय फ़ोन किया करती थी, क्योंकि जो मेरी लर्निंग है, इंसान का सही कैरेक्टर डिफ़िकल्ट टाइम में होता है। और डिफ़िकल्ट टाइम में जब मैं आपसे भी बात करती थी, आप मुझे इतने अच्छे से प्यार से
अच्छी बातें बोलते थे जिससे मुझे बहुत अच्छा लगता था। जब भी हम मिले होली दिवाली पे बचपन में हमेशा लाड रखा खाने पीने का, खेलने कूदने का। आज भी जब हम लास्ट डॉली की शादी में मिले, आपने इतने अच्छे से प्यार से रखा और हमेशा सपोर्ट किया। ये आई थिंक अपने पूरे परिवार की पापा से लेकर के आप से लेकर के पप्पू चाचा जी तक ये बहुत ही गर्व की बात है कि हमें कभी भी लड़कियों जैसी कभी भी इतने पुराने समय मतलब आज के 30 दीदी आज 45 साल की हो गई है, तो उस समय से लेकर आज तक कभी भी हमें कि आप लड़की हो तो आपको इस तरह रहना नहीं, हमें हमेशा फ्रीडम, सपोर्ट और आगे से आगे बढ़ने की हमें हमेशा प्रेरणा मिली। तो यही कामना करते हैं कि हम हमेशा इसी तरह रहें और आने वाले 24 साल और 25 साल में फिर से पापा की 75th और आपकी 75th एनिवर्सरी और बड़े परिवार के साथ, क्योंकि तब तक और आजीर, जयजीर, बच्चे, राहुल, उनकी भी शादियां हो जाएगी, उनके भी बच्चे हो जाएंगे, तो और मजेदार तरीके से हम मनाएं। तो हम यही कामना करते हैं कि आप हमेशा स्वस्थ रहे, इसी तरह आप अपने रूटीन जो भी आप फॉलो करते हैं हमेशा करते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे और हम सबको लाड से रखें। बहुत बहुत बधाई। बड़े सौभाग्यशाली हैं हम सब, बड़े सौभाग्यशाली हैं हम सब कि मिल रहा आप दोनों का साथ, और ईश्वर से यही प्रार्थना है यूं ही बना रहे हम सब पर आप दोनों का आशीर्वाद। मम्मी यूं ही चमकती रहे आपकी बिंदिया, और पापा की प्यारी सी नोक झोंक में सदा बना रहे आप दोनों का रिश्ता। अपनी हर तकलीफ़ों को मुस्कुराते हुए छिपाकर हर रिश्ते को आप दोनों ने निभाया है बड़े जज्बातों के साथ। हर रिश्ते के मायने सिखाती है आप दोनों की ये 50वीं वर्षगांठ। आप दोनों की 50वीं सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। जमकर साथ निभाया है, रहे समर्पित सदा आप दोनों, ईश्वर का आशीष भी सदा पाया है। खट्टे मीठे अनुभव देखे, हिम्मत धैर्य का साथ रहा, आप दोनों है व्यवहार कुशल, ईश्वर पे भी सदा विश्वास रहा। कठिन समय भी पार हुआ, आप दोनों ने कर्तव्य निभाया है, एक दूजे का साथ दिया, देखे आदर्श ये नई पीढ़ी, गृहस्थी मिलजुल कर चलती है। परस्पर जब विश्वास रहे हर बात सुहानी लगती है। अब बच्चों की खुशियाँ देखे, सदा यही कामना करते, घर परिवार सुखी हो सबके, प्रगति के पथ पर सब आगे बढ़े। प्यारा समय ये जीवन का, बहुत खुशी की घड़ी आई है, आप दोनों सदा सुखी स्वस्थ दीर्घायु रहे। आप दोनों को स्वर्ण जयंती की बहुत 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 बधाई है। प्रणाम नाना नानी, आपको आपकी शादी की 50वीं वर्षगांठ की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रणाम चाचा जी, चाची जी, आपने शादी की 50वीं सालगिरह की खूब खूब बधाई। चाचा जी, चाची जी को विवाह की स्वर्ण जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रणाम नाना नानी, हैप्पी 50th एनिवर्सरी। आदरणीय चाचा जी, चाची जी को विवाह की स्वर्ण जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पिछले साल 21 मई को पापा मम्मी की एनिवर्सरी थी, पर ये लॉकडाउन पीरियड ने हमें ऑनलाइन पर मजबूर किया, और इस वर्ष आप दोनों की एनिवर्सरी है 21 अप्रैल को, पर फिर इस लॉकडाउन ने हमें उसी स्थिति में लाके खड़ा कर दिया। पर फिर भी हमारे मन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए हम बोलना चाहते हैं, हम अपनी भावनाएं व्यक्त करना चाहते हैं आपके लिए। तो परम आदरणीय चाचा जी और चाची जी, हमारे वरिष्ठतम चाचा जी परिवार के, आप को हमेशा हम आपके सानिध्य में हमेशा हमने कुछ न कुछ सीखा है, कुछ न कुछ अच्छा करने की कोशिश करी है। आपने जीवन में हमेशा तालमेल बिठाना हमें सिखाया, आपने आत्मनिर्भरता सिखाई, आपने दृढ़ विश्वास हमें सिखाया, आपसे हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी।
कहना मिले हम क्षण झूठा खुशी का खुमार क्या कहना आदरणीय जतन भाई जी व भाभी जी को शादी की 50वीं वर्षगांठ पर बहुत बहुत बधाई व प्रणाम। हमारे लिए ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमें आपकी शादी की 50वीं वर्षगांठ मनाने को व देखने को मिली। आपका स्नेह मार्गदर्शन आशीर्वाद तथा सहयोग सदैव हमको मिलता रहा है और आगे मिलता रहेगा। इसी कामना के साथ एक बार आपको फिर से बहुत बहुत बधाई। आपको ईश्वर लंबी उम्र दे ताकि आप हमारे ऊपर आपकी छत्र छाया सदैव बनी रहे। आदरणीय भाई साहब भाभी जी को हम सब की तरफ से प्रणाम और आपकी 50वीं शादी की सालगिरह पर बहुत बहुत बधाई। आशा करती हूँ कि इस बार तो कोरोना ने बहुत घेर के रखा है। आने वाले टाइम में हम सब पूरा परिवार एक साथ मिलके पार्टी करेंगे, एंजॉय करेंगे और एक दूसरा को जानेंगे, पहचानेंगे, एक साथ मिलजुल के रहेंगे। और मैं आशा करती हूँ कि आपकी शादी की सालगिरह के अवसर पर मैं आपको भेंट करना चाहती हूँ 2 पेड़ आप लेके लगा देना और कोरोना काल को अलविदा और आपको बहुत बहुत बधाई। हाँ हेलो, हम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता है कि भाई जी और भाभी जी का लंबी उम्र दे और उनकी 50वीं वर्षगांठ को हार्दिक शुभकामना हमारी तरफ से। उनको हेल्थी रखे और स्वस्थ रखे भगवान और अच्छा सुख शांति से रहेगा। यही हमारी शुभकामनाएं हैं। हम पहुंच नहीं सकते, छोटा सा एक वीडियो के माध्यम से हमारा संदेश भेज रहे तो हमारा प्रणाम स्वीकार करें और हमारी तरफ से ढेर ढेर शुभकामनाएं 50वीं वर्षगांठ पर सालगिरह पर सालगिरह। भाई जी और भाभी जी को बहुत बहुत बधाई। ओके। आदरणीय भाई साहब एवं भाभी जी, आपकी 50वीं शादी की सालगिरह पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका दाम्पत्य जीवन खुशियों से भरा रहे और यही भगवान से मंगल कामना करते हैं कि आपका स्वास्थ्य एकदम अच्छा रहे। अत्यंत हर्ष और प्रसन्नता का विषय है कि आने वाली 22 अप्रैल को हम सबके प्रिय ज्येष्ठ भ्राता जतन भाई साहब और भाभी जी की शादी की 50वीं सालगिरह का शुभ अवसर आ रहा है। चूँकि अभी कोरोना काल चल रहा है, अगर कोरोना का समय नहीं होता तो हमारे टाक परिवार के लिए यह आयोजन बहुत सुंदर तरीके से सब लोग एक जगह इकट्ठे होकर के मनाते, परंतु फिर भी वीडियो के माध्यम से हम सभी परिवार के लोग आदरणीय जतन भाई साहब और भाभी जी को इस शुभ अवसर पर बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आज हमारा परिवार जिस स्थिति तक पहुंचा है उसमें पूज्य रतन भाई साहब और जतन भाई साहब दोनों का मेहनत, समर्पण और परिवार को ऊपर उठाने की उनकी जो तीव्र इच्छा और भावना थी उसका महत्वपूर्ण स्थान है। आप दोनों ने कठिन परिश्रम करके आज परिवार को इस स्थिति तक पहुंचाया है कि डीडवाना नगर और हमारे समाज में हमारे परिवार की एक विशिष्ट भूमिका और महत्व है। पिछले 50 वर्षों से जतन भाई साहब सुदूर अंडमान निकोबार द्वीप में अपनी कर्म भूमि में अपने कार्य में संलग्न है। मुझे भी 2 बार अंडमान निकोबार जाने का अवसर मिला परिवार। मैंने देखा कि अंडमान निकोबार में छोटे से छोटा बच्चा, उनका हम और बूढ़े बुजुर्ग जतन भाई साहब को बहुत चाहते हैं। वहाँ वनवासी कल्याण परिषद का कार्य हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद का कार्य हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का कार्य हो, अपनी समाज सेवा के विभिन्न प्रकल्पों के माध्यम से वहाँ के लोगों के बीच में जाकर के भी उन्होंने अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाया है। यह हमारे सब परिवार के लिए अत्यंत गौरव का विषय है। आपके दोनों सुपुत्र हरीश, सुरजीत और आपकी दोनों पुत्र वधुएँ करुणा, श्वेता, राहुल
यशवीर और गुड़िया सभी परिवार के साथ घुल मिल करके रहते हैं। विशेष रूप से हरीश अत्यंत संस्कारित है और ये जो संस्कार हरीश और सुजीत को मिले हैं ये निश्चित तौर पे आपने दिए हैं और उसी का परिणाम है कि आज आपके नक्शे कदम पर और आपके आज्ञा के अनुरूप आप दोनों भाई भी अपने अपने स्थानों में अपने अपने कर्म क्षेत्र में निरंतर प्रगति कर रहे हैं। इस शुभ अवसर पर मैं परमपिता परमात्मा से यही कामना करूंगा कि आप दोनों हमेशा स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहें और सतायु हो और आपका आशीर्वाद, आपका प्रेम और स्नेह हमारे समस्त परिवारजनों को निरंतर मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। जन्मदाता है जो नाम जिनसे मिला, थाम कर जिनकी उंगली है बचपन चला। कांधे पर बैठ के जिनके देखा जहां, ज्ञान जिनसे मिला क्या बुरा क्या भला। इतने उपकार है क्या कहें, ये बताना ना आसान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है। हम हरीश और सुरजीत पुत्र श्रीमती भवरी देवी टाक और श्री जतनलाल टाक के विवाह की 50वीं स्वर्णिम वर्षगांठ के उपलक्ष्य में उन्हें हृदय से सादर नमन व मानसिक चरण स्पर्श करते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि पिछले वर्ष भी हमारे ताऊजी और ताईजी की विवाह की 50वीं स्वर्णिम वर्षगांठ कोरोना के कारण वर्चुअल माध्यम से ही बनाई गई थी तथा इस वर्ष भी पापा जी और मम्मी जी की विवाह की स्वर्णिम वर्षगांठ कोरोना के कारण पुनः वर्चुअल माध्यम से ही मनाने को मजबूर है। इस आयोजन में हमें परिवार, रिश्तेदार, मित्रों और सभी हितैषियों से वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट मैसेज के रूप में बधाई संदेश प्राप्त हुए हैं। हम सभी का समस्त परिवार की तरफ से हार्दिक आभार प्रकट करते हैं जिन्होंने अपना अमूल्य समय निकालकर अपनी शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। हम विशेषतः हमारी प्यारी बहना सोनू, सुमन और अजय जीजा जी का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने स्वयं आगे आकर इस चलचित्र को बनाने की जिम्मेदारी ली। सुमन का तो हम पर विशेष स्नेह शुरू से ही रहा है। मैं हमारे विद्यालय के प्रतिभावान और तकनीकी शिक्षक श्री रविकांत जी का भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस आयोजन की सफलता में एक और कड़ी जोड़ते हुए एक पीपीटी तैयार की है। रवि सर ने सदैव मेरे ऑफिशियल और निजी कार्य में सहयोग किया है, उनका भी बहुत बहुत आभार। अंत में हम उन सभी लोगों का भी धन्यवाद करते हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमसे जुड़े और आयोजन को सफल बनाने में सहयोग प्रदान किया। पुनः पापा जी और मम्मी जी को 50वीं वर्षगांठ की बहुत बहुत बधाई हो। आपका प्यार और आशीर्वाद परिवार को सदैव यूं ही मिलता रहे और प्रभु से हम ये कामना करते हैं कि प्रत्येक जीवन में हमें आप जैसे माता पिता प्राप्त हो। यही प्रभु से विनती है। धन्यवाद।
दो पंक्तियों से श्रद्धांजलि देना चाहूंगा। भूलो सभी को तुम मगर माँ बाप को भूलो नहीं। भूलो सभी को तुम मगर माँ बाप को भूलो नहीं। उपकार अगणित है, इस सत्य को बदलो नहीं। भूलो सभी को तुम मगर माँ बाप को भूलो नहीं। भूलो सभी को तुम मगर माँ बाप को भूलो नहीं। धन्यवाद। जान है हम ऐसे मिले एक ही हो जाए।